अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखिए ना, घर कितना खाली खाली लग रहा है। रोज़ तो इस टाइम माशाल्लाह चहल पहल होती थी, रौनक होती थी। सामने वाले रूम में ममा और खाला होती थी, उनके साथ मैं भी वहीं पे घुस के बैठी रहती थी, वहीं पे सोती भी थी उनके साथ ही। तो सुबह उठते साथ ही गपशप लगाई और बस नाश्ते वाश्ते की तैयारी की। तो आज जो है ना वो मेरी बहुत ही सैड सी मॉर्निंग है। मतलब मैं इतना मिस कर रही हूँ ना उनको, क्या बताऊँ। टुडे आई वोक अप विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, नाश्ता करने का भी दिल नहीं चाह रहा, काम करने का भी दिल नहीं चाह रहा। इतना अजीब सा कोई लोनलीनेस फील हो रही है ना। असल में मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि अगर मेरे कोई घर आए ना तो बस मैं कहती हूँ कि वो आ गए हैं ना, अब वो जाए नहीं। तो ममा के साथ तो फिर वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इसलिए ममा और खाला वगैरह जब आती हैं ना, कभी वो बहुत कम आती हैं, लेकिन कभी अगर वो आ जाए ना तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि अब वो वापस भी जाएं। तो अभी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करना तो है ही, सही नाश्ता करूँगी। और नाश्ता करने के बाद जो है ना वो, अच्छा हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एडमिशन वगैरह मेरा कैसा हुआ है, कैसे हुआ है मेरा एडमिशन। क्योंकि आज मैं यही सोच रही थी, पहले तो मैं सुबह उठी, मैं इतनी सैड उठ के वैसे ही मैं काफ़ी देर ऐसे ही बैठी रही। फिर मैंने कहा चलें आज व्लॉग स्टार्ट कर ही लेती हूँ, करना तो है ही सही। अच्छा, रोज़ इस टाइम मम्मा जो है ना ये दोनों दरवाजे खोल के सबसे पहले उठती थी, सबसे पहले दोनों दरवाजे खोल दिए, क्योंकि ना उनको कहते हैं मेरा बड़ा दिल तंग पड़ता है सारे दरवाजे बंद हो। लेकिन आज तो मैंने दरवाज़ा खोला ही नहीं, इतनी तेज़ धूप है, ऐसे लगे जून जुलाई आ गया। नाउ लेट्स सी कि अब दोबारा कब मुलाकात होती है, क्योंकि आज से तकरीबन फिक्स 2 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो एग्ज़ाम में तो आपको पता है कि पूरा महीना ही जो है ना वो इंसान कहीं आगे पीछे भी नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। तो आई होप सो कि अल्लाह खैर की इंशाल्लाह। तो क्या पता अब कहीं बड़ी ईद के बाद जाके ही मेरा चक्कर लगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अब जो है वो मुझे अपने एग्ज़ाम्स की टेंशन पड़ गई है, क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है मेरी। तो रमज़ान का पूरा महीना तो आपको पता है वो वैसे ही बस, उसमें कहाँ इतनी पढ़ाई इंसान कर पाता है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो जो नाश्ता यहाँ पे मैंने बना लिया है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इस तरीके से अकेले बैठ के नाश्ता करने का। कहाँ रोज़ ममा लोग होती थी, वहाँ हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे होते थे, और कहाँ आज फिर से मैं अकेले बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। बट खैर ज़िंदगी है, इसी तरह ही चलेगी। अच्छा, तो बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपनी स्टडीज़ को कैसे स्टार्ट किया आफ्टर अ लॉन्ग गैप। तो मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल्स दूंगी, क्योंकि मम्मा लोग आए हुए थे, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको पर्सनली जवाब दे सकती। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि हैं कैसे किया, कब किया, क्या किया कैसे किया, सारा प्रोसीजर हमें बताओ ये वो। तो मैंने कहा था कि मैं आराम से किसी व्लॉग में जो है ना वो इसके बारे में बता दूंगी। तो सीन ये था कि 9 इयर्स बैक मैंने जो है वो ICS किया था। ICS मैंने किस सेंस में किया कि यार मैंने फर्स्ट टाइम के तो फर्स्ट जो है वो पार्ट के तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए, सेकंड पार्ट मैंने प्रॉपर उसको मतलब क्लासेस अटेंड की सब कुछ, लेकिन सेकंड पार्ट के मैं पेपर्स नहीं दे सकी, मेरी शादी हो गई। आई वॉज 18 दैट टाइम। अब आप लोग मेरी एज का हिसाब लगाएंगे, लाजमी है ना। तो वहाँ पे जो है स्टडीज़ जो है वो मेरी रह गई। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा शौक़ मुझे ही था पढ़ने का। तो मैंने, जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद भी ना मुझे था कि यार मैंने ना अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है, किसी न किसी तरीके से जो है वो मैं पढ़ लूँगी। बट जब शादी हुई तो मैं घर में थी सबसे पहली बहू, बड़ी बहू। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो मैं, जब या तो फिर आप अपनी मैरिड लाइफ में एडजस्ट हो सकते हैं शुरू, या फिर आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक फैक्ट है, रियलिटी है, क्योंकि मैं खुद इस टर्म से गुजरी हूँ। मुझे शौक़ बहुत था लेकिन मैं नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पे जब मेरी शादी हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, कुदरती बात है ये कि जब शादी होती है तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे आप बेशक घर के सारे काम ना भी करें तो भी आपके ऊपर एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर अपने इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ आपको करना है। गैदरिंग हो जाती है, फैमिलीज़ आना जाना सब कुछ। तो इस दौरान जो है वो मेरी स्टडीज़ का जो एक ख्वाब था मुझे कि यार मैंने करनी है, वो जो है वो उस दौरान सो गया कि बस अब मैं नहीं कर सकती। मुझे था कि यार मैं या तो घर समेटूंगी या फिर मैं अपनी स्टडीज़ करूँगी। बट वहाँ पे क्या हुआ कि 2 साल बाद, शायद अपनी शादी के 2-2.5 साल बाद मुझे जो है ना फिर
ख़्याल आने लगा कि यार अब तो मैं स्टडीज़ कंटिन्यू, अब तो काफ़ी सेटल हो गई हूँ अपने घर में। तो अब जो है, जब मेरे अपने देवरों की शादी हुई तो मेरे साथ हेल्पिंग के लिए मतलब ज़ाहिर बात है मेरी देवरानियाँ आ गई। तो काम का जो बर्डन है, जो भी हमारा काम होता था वो हमारा बांट दिया, मतलब सब में जो है ना वो बटा हुआ होता था काम। तो मैंने सोचा कि अब मैं स्टडी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो फिर एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि कोई भी आपने स्टेप लेना हो आफ्टर गैप, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे इस चीज़ के लिए। कोई भी आप फील्ड ज्वाइन करना चाहें या कुछ भी। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने उस टाइम पे फिर से ना अपनी अम्मी से बात की, सास से। मैंने कहा इस तरह मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक है, तो मैं ना प्राइवेट करूँगी। मुझे भी पता है कि मैं प्रॉपर क्लासेस नहीं ले सकती हूँ, मेरा ससुराल है, घर है। तो उन्होंने कहा मैं ना अब्बू से पूछ के बताऊँगी। अम्मी ने जब अब्बू से बात की, दोनों ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं बहुत खुश कि यार चलो ठीक है, अब मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगी। उस टाइम पे मैंने भागदौड़ शुरू कर दी कि यार अब ना मैं अपनी स्टडीज़, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला नहीं था और ख़ुद से मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब आप अपनी एक कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो वो एक बात और होती है, आपकी सब फ्रेंड्स होती हैं, टीचर्स होते हैं, आपकी जो है ना वो एक सर्कल और होता है। लेकिन जब आप एक टोटली हाउस वाइफ पे आ जाएं और आपको कोई गाइड करने वाला भी ना हो, तो उस टाइम पे आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है दोबारा से फिर एक चीज़ को स्टार्ट करना। वहाँ पे मैं कोशिश करती रही, बट मेरे से नहीं हुआ। कभी क्या इशू आता था तो कभी क्या इशू आता था, वो चीज़ मेरी रह गई। खैर उसको मैंने फिर सुला दिया, अपने अंदर ही गई ना, तुम चुप करके सो जाओ, तुम नहीं पढ़ सकती। अच्छा, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि जब मुझे कोई काम करना होता है ना, तो वो बस करना ही करना है मैंने। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो है कि डोंट गिव अप। अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में चाहिए ना, तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए। मैंने इन 10 ईयर्स में कोई तकरीबन हर 1-1.5 साल बाद स्टडीज़ के लिए ट्राई किया, और आज जाके वाकई ही मैं मतलब अनएक्सपेक्टेडली मेरा एडमिशन हो गया है। मुझे खुद भी समझ नहीं आई कि कैसे हुआ है। मैंने जो है वो उस टाइम पे फिर मैं चुप हो गई। फिर हम लोग गुजरांवाला शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे फिर कुछ 2 साल बाद फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैंने अपनी स्टडीज़ करनी है, मुझे तो बहुत शौक है। वहाँ पे मैंने एकेडमी भी ज्वाइन कर ली कि यार चलो तैयारी करती हूँ, फिर जब एडमिशन जाना होगा तो मैं अपना एडमिशन भेज दूंगी। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे कोई प्रॉपर से गाइड करने वाला नहीं था कि यार क्या होना है, कैसे होना है, क्या स्टेप्स हैं इसके, मतलब आफ्टर इतना बड़ा गैप और ये वो। फिर गुजरांवाला से मैं फैसलाबाद शिफ्ट हो गई, तो वो वाला जो स्टडीज़ वाला मेरा जो था एक, वो फिर से ठप हो गया। इस तरह करते करते फैसलाबाद में भी मुझे 2 दफ़ा तो ये जो है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना ये स्टडीज़ वाला अलार्म होता रहता था कि यार अब ट्राई कर लो, अब ट्राई। कभी डोमिसाइल का मसला, पहले मेरा डोमिसाइल का बहुत अरसा मेरा इशू रहा, तो मुझे 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मैंने अप्लाई किया, वहाँ पर वो डोमिसाइल के बगैर जो है वो एडमिशन करते ही नहीं थे। और उस डोमिसाइल, अच्छा मैं बनवाने भी चली गई, लेकिन उन्होंने इतना लंबा प्रोसीजर बता दिया ना, इतना जो ना वो क्या कहते हैं इम्पॉसिबल टाइप का प्रोसीजर, मुझे समझ ही नहीं आई कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। खैर मैंने चुप करके बैठी, मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ो इस बात को। और लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमारी फैमिलीज हमें इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करती हैं कि यार आप स्टडीज़, मतलब शादी से पहले भी नहीं करती हैं, तो शादी के फिर इतने अरसे बाद तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा कि हाँ तुम जाके स्टडीज़ करो। मैंने सब कुछ जो किया है वो अपने बलबूते पे किया है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा था कि मुझे शौक है तो मैं करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा यार तुमने इतनी दफ़ा ट्राई किया, तुम्हारे से होना तो है नहीं, बस चुप करो। तुम्हें अभी फिर तुम्हारा 2 महीने का शौक है, अभी तुमने फिर चुप करके बैठ जाना, फिर 2 साल बाद फिर तुम्हें होगा मैंने स्टार्ट करना है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक दफ़ा और ट्राई करने दे, अगर तो मेरा हो गया ठीक, इसके बाद जो है ना वो मैं नाम भी नहीं लूँगी स्टडीज़ का। लेकिन हाँ मैं प्राइवेट करूँगी, क्योंकि रेगुलर क्लासेस तो मैं ले ही नहीं सकती हूँ, अपना घर है, सब कुछ है। तो या तो आप अपना घर चलेंगे या आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर क्लासेस अटेंड करेंगे, बहुत मुश्किल। अगर आप फैमिली वाले घर में हैं या अगर आपके घर में आपके साथ कोई और है तो फिर तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप टोटली एक हाउस वाइफ या अकेले रहती हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर मैंने दोबारा से अचानक से क्या हुआ कि अब ये जो इस दफ़ा जो मेरे साथ हुआ है ना, वो बिल्कुल सडन केस हुआ है। वो ऐसे हुआ है कि मुझे एक लड़की आई मेहंदी लगाने, उसके साथ मैंने वैसी बात की, उसके जो बाबा थे वो प्रोफेसर, उसके साथ मैंने वैसी बात की, स्टडीज़ की बात चल रही थी। तो मैंने सिखा कि यार मुझे बहुत शौक है, लेकिन मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो उसने मुझे कहा कि आप ना एक दफ़ा और ट्राई कर लें, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं अचानक से एक दिन उसके साथ चल पड़ी कि यार चलो आओ यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ से पता करके आते हैं कि क्या हिसाब है। मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी चली गई और वहाँ जाके मुझे पता चला कि यार
अच्छा, अब मुझे फ़ाइन आर्ट्स का शौक़ था क्योंकि मैं ना शुरू से क्रिएटिव हूँ, क्रिएटिव माइंड है, तो मुझे था कि मैंने अगर स्टडी स्टार्ट भी की ना तो मैं किसी न किसी आर्ट वर्क में जाऊँगी। मुझे फ़ाइन आर्ट्स का शौक़ था, मैंने कहा चलो यार पता करके आऊँ। अब जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इतना ज़्यादा एज गैप है, क्योंकि दैट टाइम आई वॉज 18 और अब जो है वो मैं 28 की होने वाली हूँ, हुई नहीं हूँ, होने वाली हूँ। अगस्त में मैं 28 की हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा गैप है, अगर आप 24 या 23 ईयर्स का भी आपका होता ना, आप 23 या 24 ईयर्स का भी होता तो आपका एडमिशन हो जाना था, लेकिन अब तो नहीं हो सकता। स्टडी गैप की भी इतना ज़्यादा आ गया, तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा विलिंग है स्टडीज़ के लिए तो हाँ, आप सिंपल FA कर सकती हैं, आप सिंपल FA कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट किसी भी आप डिग्री में अप्लाई कर सकती हैं, किसी भी जो है ना वो किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकती हैं, आप सिंपल FA कर लें। तो फिर वहाँ पे मैंने अपना माइंड जो है वो फ़ाइन आर्ट्स से सिंपल FA पे कन्वर्ट कर लिया। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा हाथ में। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इरादा तो मेरा पूरा यही है कि मैं अपना जो है वो अभी का ये FA कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह मैंने आगे भी करना है, क्योंकि इतने अरसे बाद और इतनी मुश्किल से अगर जब मेरा ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है तो मैं इसे तोड़ना नहीं चाह रही हूँ। मैं कहती हूँ कि ये चीज़ मेरी कंटिन्यू रहे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं से आप लोग मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा कि मेरे एग्ज़ाम्स, और अब से ठीक 2 मंथ्स बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफ कोर्स पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपकी दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है मुझे। तो 2 महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा पक्का इरादा है कि मैंने इस सिलसिले को अब तोड़ना नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये जुड़ा है दोबारा से, तो अगर आपने भी स्टडीज़ करनी है तो आप कर सकती हैं, बट ये है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है ही है। जिस लड़की ने मेरी हेल्प की है, लिटरली मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस तरीके से सडन मेरी लाइफ में आएगा। वो मुझे मेहंदी लगाने आई और इसी तरीके से उसके साथ मेरी बात हुई और एकदम से मेरा काम हो गया। उसने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा हेल्प की है उसने। तो कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं इतने प्योर, इतने मुखलिस, जो बिला किसी भी गर्ज के बगैर आपकी हेल्प कर देते हैं। वो उन्हीं में से एक है। यहाँ पे किचन की सफाई वगैरह मैंने कर ली है, और अब जो है ना वो मैंने थोड़े से ये ऑरेंज पील रखे हैं, इनको भी मैं जो हूँ वो खुश्क करना है, इनको ड्राई करना है धूप में। तो अब बस मैं फारिग हो चुकी हूँ बिल्कुल। 3:30 पौने 4 का टाइम है और अब मैं बैठने लगी हूँ यहाँ पे। थोड़े से अपने 1-2 टॉपिक्स थे वो सर्च करने थे। ये तो फिर मेडिसिन है ना, इसको खाए बगैर कैसे स्टार्ट कर सकते हूँ। तो 1-2 टॉपिक्स थे वो मैंने सर्च करने थे, तो मैंने कहा चलो अब फारिग हो गई हूँ तो अब थोड़ा सा स्टडीज़ की तरफ आ जाओ, क्योंकि स्टार्ट तो करनी ही है। तो अब मैं थोड़ा सा इस पर काम करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो जी अभी मैं किचन में आ गई हूँ, खाना वगैरह हस्बैंड को देकर फारिग हो गई थी। और अभी ना आज हमारा प्लान बन गया है मेरा और जुल्कायदा का मूवी देखने का। तो हमने सोचा कि कुछ मज़े की चीज़ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा फ्राइज़ की तैयारी कर रही थी। कभी हम नीचे बना लेते हैं, कभी हम ऊपर बना लेते हैं, बस मिलजुल के, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। तो आज हमने कहा कि मूवी के साथ ना हम लोग पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने उसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर दिया था। अब इसको हल्का सा, बस जब तक इसका कलर चेंज होगा फ्राई करूँगी। गैस भी बहुत आहिस्ता है। और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, जब तक मैं उसको कूट लेती हूँ अदरक लहसुन के पेस्ट को। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और उसके बाद नमक, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को हमने थोड़ा सा जो है वो मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी जो है ना वो दड़ा मिर्च, स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा टिक्का मसाला इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। एंड देन इसके अंदर जाएगा 1 नींबू का रस। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून जितना पानी ऐड किया था। इसको अब हम लोग 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये बिल्कुल डन है हमारी, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो ये फ़ौरन ही पक जाती है। राइस जो है ना वो नीचे बन रहे हैं, उनके साथ से खाना भी खा रही है। हाँ, आंटी ने माश की दाल इतनी अच्छी शक्ल दिखा रही थी। अच्छा यहाँ से दिखा देती हूँ शक्ल माश की दाल की, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है।
फ्राइज़ नीचे आंटी को दिया है। लो तवे को जो साफ़ किया है ना, तो तवे का क्या हाल हो गया। खैर ये ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन इसकी सफाई की खाला ने मेरी। चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अवन को मैं प्री हीट कर लेती हूँ। ये देखें जी। अच्छा मैंने क्या भंड मारा है कि मैंने सारी लेयरिंग कर ली और फिर मुझे याद है कि यार मैं तो व्लॉग बना रही थी। मैं आपको सिंपली दिखा देती हूँ। इसकी लेयरिंग कुछ ऐसे करके फ्राइज़ बनाए हैं, हल्का सा नमक डाल के सिंपल फ्राइज़ बनाए। उसके ऊपर जो है वो मेरे पास कैप्सिकम नहीं था तो नहीं डाला, आपके पास हो तो डाल दी। उसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस वाली केचप डाल दी और मेयो डाल दी और ग्रीन चिली सॉस जो है वो डाल दी। उसके बाद चिकन मैंने इस पर स्प्रेड किया है, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस ऐड की है। उसके बाद ये हैलापेनोस डाले हैं, चीज़ डाल के ऊपर मैंने ऑलिव्स डाल दिए हैं, ऑरिगानो और थाइम डाला है इस पर। और फिर उसके बाद अगर थाइम नहीं है तो इट्स ओके, आप सिर्फ ऑरिगानो से काम चला लें और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल के सिर्फ 10 मिनट्स का ऊपर से ग्रिल कर रही हूँ। ओनली 10 मिनट्स। मूवी नाइट विद आंटी एंड सुल्कायदा। लग गई? लग ही गई है बस।